क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे ही आप अकेले होते हैं, आप तुरंत मोबाइल उठा लेते हैं? कोई वीडियो, कोई गाना, कोई चैट, कुछ भी, बस कुछ ऐसा जो आपको खुद के साथ अकेला न रहने दे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप कुछ मिनट भी अपने साथ नहीं रह सकते, तो क्या आप सच में खुद को जानते हैं? वेलकम टू डीप इनसाइट लाइब्रेरी। आज हम समझेंगे द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन और जानेंगे कि क्यों अकेले रहना कमजोरी नहीं, बल्कि एक ऐसी कला है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आज की दुनिया में अकेलापन सबसे बड़ा डर बन चुका है। लोग घंटों सोशल मीडिया पर बिताते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें अपने ही विचारों के साथ बैठना मुश्किल लगता है। हम हर समय किसी न किसी शोर से घिरे रहते हैं। नोटिफिकेशंस, वीडियोस, म्यूजिक, मैसेजेस। लेकिन इस शोर के बीच हम अपनी ही आवाज सुनना भूल गए हैं। और शायद यही वजह है कि आज पहले से ज्यादा लोग एंजाइटी, ओवरथिंकिंग और इनर एम्प्टीनेस महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया को जानने में तो बहुत समय लगाया, लेकिन खुद को जानने में नहीं। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, जो व्यक्ति अकेले रहने से डरता है, वो खुद से मिलने से डरता है। सोचिए, अगर आपको एक कमरे में बिना मोबाइल, बिना इंटरनेट, बिना किसी इंसान के सिर्फ अपने साथ बैठना पड़े, तो आप कितनी देर सहज रह पाएंगे? 10 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा? बहुत से लोगों के लिए यह किसी सजा से कम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब बाहर का शोर बंद होता है, तो अंदर का शोर सुनाई देने लगता है। दबी हुई चिंताएं, अधूरे सपने, पुराने घाव और वे सवाल जिनसे हम वर्षों से भाग रहे होते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ग्रोथ हमेशा वही शुरू होती है जहां डिस्ट्रैक्शन खत्म होता है। दुनिया के कई महान विचारकों ने अकेलेपन को अपनी ताकत बनाया। बुद्धा, मार्कस ऑरेलियस, निकोला टेस्ला, इसाक न्यूटन, इन सभी के जीवन में एक चीज समान थी। उन्होंने अकेले रहने से दोस्ती कर ली थी, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि क्रिएटिविटी भीड़ में नहीं, शांति में जन्म लेती है। विजडम शोर में नहीं, खामोशी में मिलती है। और सेल्फ अवेयरनेस दूसरों को देखकर नहीं, खुद को देखकर आती है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा भ्रम है। बीइंग अलोन और बीइंग लोनली दोनों अलग चीजें हैं। लोनली होना मतलब भीतर से खाली महसूस करना। यह महसूस करना कि कोई आपको समझता नहीं, कोई आपके साथ नहीं है। लेकिन अलोन होना एक चुनाव है, एक ऐसी अवस्था जहां आप अपनी ही कंपनी एंजॉय करना सीख जाते हैं, जहां आपको हर समय वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती, जहां आपकी खुशी दूसरों की मौजूदगी पर निर्भर नहीं करती। आज बहुत से लोग रिश्ते इसलिए नहीं चाहते क्योंकि उन्हें प्यार चाहिए। वे रिश्ते इसलिए चाहते हैं क्योंकि वे अकेले रहने से डरते हैं। लेकिन जब कोई रिश्ता अकेलेपन के डर से शुरू होता है, तो वो अक्सर डिपेंडेंसी में बदल जाता है। और डिपेंडेंसी कभी प्यार नहीं होती। प्यार तब सुंदर बनता है जब दो संपूर्ण लोग मिलते हैं, न कि तब जब दो अधूरे लोग एक दूसरे को पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसलिए अकेले रहना सीखना रिश्तों से दूर भागना नहीं है, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाना है कि आपकी खुशी का स्रोत आपके भीतर हो। जिद्दू कृष्णमूर्ति ने कहा था, अगर आप कभी अकेले नहीं होते, तो आप खुद को कभी नहीं जान पाएंगे। और शायद यही इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि जीवन का सबसे लंबा रिश्ता किसी और के साथ नहीं, खुद के साथ होता है। आप अपने साथ हर दिन, हर पल, हर परिस्थिति में रहते हैं। अगर आप अपनी ही कंपनी पसंद नहीं करते, तो कोई दूसरा इंसान भी उस खालीपन को हमेशा के लिए नहीं भर सकता। तो शुरुआत कैसे करें? बहुत आसान। हर दिन कुछ समय बिना मोबाइल, बिना म्यूजिक, बिना डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ अपने साथ बैठिए। शुरुआत में असहज लगेगा, मन भागेगा, बेचैनी होगी, लेकिन धीरे धीरे आप अपने विचारों को समझना शुरू करेंगे। और फिर एक दिन
आपको एहसास होगा कि जिस शांति को आप दुनिया में ढूंढ रहे थे, वो हमेशा आपके भीतर थी। उसे सिर्फ सुनने की जरूरत थी। तो शायद द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन का असली मतलब अकेले रहना नहीं है, बल्कि अपने साथ सहज होना है। क्योंकि जिस दिन आप अपनी कंपनी एंजॉय करना सीख जाते हैं, उस दिन दुनिया का शोर आप पर अपनी ताकत खो देता है। और जिस इंसान ने खुद के साथ शांति बना ली, उसे दुनिया की भीड़ भी अकेला नहीं कर सकती। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो डीप इनसाइट लाइब्रेरी को सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबों की बातें नहीं करते, हम उन विचारों को समझते हैं जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।